लंबरदार। आज इस फूलबाग बस्ती में हमारे दोस्त देवी की शांति देवी ने हमें अपमानित कर दिया, हमें बेइज्जत कर दिया, हमें बेईमान कहा। बस करो लंबरदार। लेकिन इस अपमान का बदला हम शांति देवी तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे पति विक्रम सिंह से जरूर लूंगा, जरूर लूंगा। बस करो लंबरदार। कहना क्या है आखिर में? वो तुम्हारा दोस्त बात क्या है? मेरा दोस्त है। अरे दोस्त ना तुम्हारा दोगला है। आखिर क्यों? बताओ बताओ। भरा सभा में और फूलबाग बस्ती में किसान और तुमका बताओ उनके सारे किसानों के सामने बताओ कत्ती बेईमान कहा, बेइज्जती करें। शांति देवी ने कहा वह उनके मेहरुआ रही लंबरदार, और यह बात हमारा मेहरुआ कह देते। तो तू क्या करता रे? क्या करता तू? अरे हम गला घोंट के मार डरते। अच्छा, अगर वही दफे अगर हमारा मेहरुआ तुम्हारा अपमान कर देते तो अपने मेहरुआ पेट्रोल डाल के और माची लगा के अच्छा ये बात तुम लोग कह रहे हो, लेकिन हमारा दोस्त आज निकम्मा कायल मक्का निशा दगाबाज निशा विक्रम सिंह। खैर कोई बात नहीं, जो बात करना है तुम लोग मुझसे कर सकते हो। हमारे दोस्त विक्रम सिंह के सामने कोई बात उसके खिलाफ मत करना। अरे तो गलत हम बात नहीं करी थे न कटा साला बहैया। बात ठीक कहते हो, लेकिन मुझसे कह रहे हो ना, अगर हमारा दोस्त आएगा तो उसके सामने ये शब्द तुम लोग नहीं बोलोगे। अरे उनके सामने आप कह दो हम बोलबे ना, लेकिन है न कटा साला। ये बात तुम्हारी लोग की मैं मानता हूँ, लेकिन मुन्नीलाल और चुन्नीलाल आओ बैठकर अपने दोस्त विक्रम सिंह का हम इंतजार करते हैं। चलो तुम न कटक इंतजार करो भैया का। कोई बात नहीं है, जब आएगा तब हम उससे बात करेंगे। अरे तुम जा बात करो न कटा से हमसे। ठीक है, आओ हम बैठ कर इंतजार। कार्य मुन्नीलाल क्या हो गया तेरे को? हम अच्छी प्रकार से जानते हैं जब हमारा दोस्त आ जाता है तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है ना। अगर लंबरदार आप लोगों के बीच में हम कहाँ बोल सकते? इसीलिए मैं समझता हूँ। अरे विक्रम सिंह क्या हुआ? आखिर तुम्हारी आंखों नम कैसी हो रही है? बात क्या है? क्या बताए दोस्त मन, बार बार हम अपनी जुबान पर एक ही शब्द कहा करते थे कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते। हाँ दोस्त विक्रम सिंह, बार बार तो यही तुम अपनी जुबान से कहते थे। फूलबाग बस्ती में उन गरीबों के सामने हमारी धर्म पत्नी शांति देवी ने तुम्हें बेईमान कहा। हाँ, अगर इसकी जगह पर कोई दूसरा होता तो कसम है पैदा करने वाले की हम गोली मार देते। नहीं विक्रम सिंह नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी धर्म पत्नी है, तुमने उसके साथ साथ फेरे लिए हैं। ऐसा नहीं, देख जिस तरीके से तू मेरा दोस्त है उस तरीके से तेरी औरत तो मेरी कुछ लगती है, इसलिए उसे कुछ कहना नहीं। हम उसकी बातों को बुरा नहीं मानते हैं। हम समझा देंगे। हाँ तुम जाकर उसे समझा दीजिए। अवश्य समझा देंगे। हाँ जाकर समझाओ उसे, जाकर। क्या बात है? का कह के गए? ये जाएगा अपनी बीवी शांति देवी को अच्छी तरीके से समझाएगा कि इस तरीके की बात मत किया करो। बस करो लंबरदार। क्या हुआ आखिर में? सामने कुछ नहीं कह पाए और कहत पीठ पाछे दे पे मेहरुआ समझई पे ई जई है अपने मेहरुआ पल्लू में छुप जाई। ऐसी बात नहीं है मुन्नीलाल, ऐसे बात लंबरदार न कटा। अगर ऐसी बात है तो हम चलकर इसके मकान पर और देखेंगे अपनी बीवी से क्या बातचीत करता हम। और ये आगे हमारे यादव रामू यादव सिटकहा, रामू यादव सिटकहा निवासी है, उनकी तरफ से भाई 10 रुपया अस्पताल हमें दिए। नो राइडिंग कलम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। न जाने क्या बात है, मेरे स्वामी अभी वापस नहीं आए। ठीक है, मैं उनका इंतजार करती हूँ, क्योंकि वो जब तक नहीं आएंगे, जब तक मेरी बेटी भी नहीं सोएगी और सारे नौकर भी नहीं है। ठीक है, मैं उनका इंतजार करती हूँ। स्वामी, एक बार तुमने ये कभी नहीं सोचा कि किसी गरीब का दिल नहीं दुखाया जाता, क्योंकि हर गरीब इतना गरीब होता है कि उसकी इज्जत और उसका मान सम्मान उसकी हिस्सेदाता है वही होती है। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। मेरे दिल ने पुकारा है,
स्वामी, मेरी स्वामी तो वापस आ गई, लेकिन आज मैं क्या देखती हूँ, इनका चेहरा बहुत उदास है। और मैं इनसे पूछूंगी कि आखिर किस लिए, बात क्या है स्वामी, आखिर बात क्या है, बताओ मुझे। हुआ उदास क्यों चेहरा बता दीजिए मेरे सैया। क्यों चेहरा बता दीजिए मेरे सैया, और बता दीजिए मेरे सैया, पढ़ू मैं आपके पैया। परेशा है हमारा दिल जो रात में आए मेरे सैया, और फिर कल हो ता हमारा दिल बता दीजिए मेरे सैया। जब कभी आते थे तो आप शराब की बोतल साथ में नहीं लाते थे, लेकिन आखिर बात क्या है जो आप इतना चेहरा उदास आपका, और अपने कदम छूने की मुझे इजाजत नहीं देती हो। शांति, क्या हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। क्या है? तुमने संग खानदान में जन्म लिया है, एक नहीं हमारे तुम्हारे बीच में 7 फेरे के बंधन है। हमने इन्हीं हाथों से तुम्हारे मांग में सिंदूर डाला है। क्यों नहीं? मैं कैसे जब तुम ससुराल जाती हो तो टोली में बैठ कर जाती हो, और ससुराल से जब मैं के जाती हो तो टोली में बैठ कर जाती हो। आज पहली बार मैंने तुझे फूलबाग बस्ती में देखा। क्या? तो तेरे सर पे पल्लू नहीं था। बगैर इजाजत तुझे फूलबाग बस्ती में कदम रखने का हुक्म किसने दिया? स्वामी, मैं मानती हूँ कि मैंने आपसे इजाजत नहीं ली, और मैं फूलबाग बस्ती में उन गरीबों के सामने आपके सामने आई, लेकिन स्वामी अगर मैं उस वक्त फूलबाग बस्ती में नहीं आती तो तुम और वो तुम्हारा दोस्त उन गरीबों को धक्के मारकर उनकी बत्ती से निकाल देते। उन गरीबों का क्या होता, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आखिर वो बच्चे छोड़कर कहां पर जाते? शांति, तो ये कहो कि अब जो कुछ करना होगा वो हम तुमसे पूछ कर करेंगे। ऐसी बात नहीं है स्वामी, लेकिन वो हमारी न्याय है, शांति हमारी न्याय है। फूलबाग बस्ती के किसान सुबह से लेकर शाम तक को मजदूरी करते हैं, शाम को एक रोटी खाने के लिए भी नसीब नहीं मिलता है। मेरा दोस्त ठाकुर दुर्जन प्रताप सिंह खुराना ने फैसला किया था कि हम फूलबाग बस्ती में एक स्टील की फैक्ट्री बनवा दें। सागरे किसानों को बीवी बच्चे सभी को हम नौकरी दिलवा देंगे, और जिसके हिस्से में जितनी जमीन आएगी उसे हम मुँह की कीमत देंगे। तुम उस दुर्जन की बातें करते हो, उस दुर्जन बेईमान की बातें करते हो। वो अपनी फैक्ट्री में इन किसानों को नौकरी नहीं देता। जिस दिन ये सारी जमीन उसके नाम हो जाती, उस दिन उन गरीबों को वो धक्के मार के निकाल देता। स्वामी शांति, सब कुछ कहना, लेकिन हमारा जिगरी दोस्त दुर्जन प्रताप सिंह खुराना के विषय में कुछ नहीं, क्योंकि हमारा दोस्त नहीं, वो हमारे कलेजे का टुकड़ा है। सूरज पूरब से पश्चिम उग सकता है, लेकिन हमारा दोस्त मुझसे कभी बदल नहीं सकता है। तुम उसको नहीं जानते हो, वो दोस्त तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी नजर तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है इस पर है, जितनी तुम्हारी जमीन है
उसकी नजर इस जमीन पर है, जैसे उसके हाथ में जमीन लग जाएगी आपको भी धक्के मार के निकाल देगा। स्वामी ऐसा नहीं हो सकता है। शांति, शांति। सबसे पहले तुम हमारा हंटर उठाओ। स्वामी मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम सबको समझते हैं शांति। तब मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले मेरा हंटर उठाओ। शांति। तुम उसको नहीं जानते हो, वो इतना गंदा इंसान है, वो ऐसा काला नाग है कि एक दिन तुमको वो डस लेगा, न तुम जमीन के रहोगे ना आसमान के रहोगे। ऐसा नहीं हो सकता है शांति। हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। शांति। क्या आज मैंने लोगों ने जो कहावत कहा वो सच है कि मर्द की ताकत उसकी आंखों में होती है, मर्द की ताकत उसकी आंखों में होती है, औरत की ताकत उसकी जुबान में होती है। हमने अपनी ताकत का सहारा लिया है आज भी। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपका सर नीचा हो जाए। मैं तो उन गरीबों का इंसाफ दिलाने गई थी, उसके बदले मुझे इतनी बड़ी हम इंसाफ दिलाने गई थी, इंसाफ दिलाने गए थे। शांति, शांति। तुमने सिंह खानदान को मिट्टी में मिला दिया है। तुम हमारी हवेली में रहने के लायक नहीं हो। कभी ऐसी बात मत कहो, क्योंकि मैं आपकी हवेली छोड़कर कहाँ जाऊंगी। ऐसी बातें मत कीजिए। तुम हमारी हवेली में रहने के लायक नहीं हो। स्वामी ऐसा मत करो, क्योंकि मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी स्वामी। तुम्हारी इज्जत हमारे पैर की जूतियों के बराबर नहीं है शांति। पैर की जूतियां दरवाजे के बाहर ही निकाली जाती है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब दोबारा मैं तुम्हारे काम में कोई दखल नहीं दूंगी। स्वामी मुझे माफ कर दो। बंदूक से जब गोलियां निकल जाती है तो कभी वापस नहीं आती है शांति, कभी वापस नहीं आती है। शांति, निकल जाओ मेरे घर से यही कहना हमारा। यही कहना हमारा है और देखना मनहूस ये सूरत नहीं हमको गंवारा। मनहूस ये सूरत नहीं हमको। मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी स्वामी। हम जाओगी शांति, जाओगी नहीं स्वामी जी, नहीं स्वामी जी, मुझको घर से निकालो। मुझको बता। तुम्हारा खून है, मैं इसको लेकर कहाँ जाऊंगी स्वामी। हम सब कुछ पालन करेंगे। मेरे साथ है
स्वामी तुम्हारी ये बेटी, और कहाँ जाऊं लेकर तुम इतना बता। घर कहना हमारा अब न मानेगी तू, मार हंटर के दूंगा मैं से मार दो, इसका कम है नहीं जान से। शांति, हम तुम्हें रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था बता रहे हैं। तुम यहाँ से फौरन जा करके कवायद के कोठे पर एक ऐसी बातें ये जो तुम्हारी बेटी है वो हमारा खून नहीं है। शांति शांति जाओ, शांति जाओ, जाओ, जाओ। जाओ, शांति जाओ, जाओ। बेटी को गोली मार देंगे। नंबर 1